दोस्तों, मैं ऑनलाइन इसलिए आया हूँ कि जो हमारा एक काम था वो पेंडिंग चल रहा था। आपको मालूम है 1 महीने पहले जो अपने सीकर ज़िले के 8 मज़दूर जो कांगो दक्षिणी अफ्रीका में फँस गए थे, आपको मालूम होगा। और फिर हम जिसमें खंडेला विधानसभा के भी 3 मज़दूर थे उनके अंदर और 5 सीकर ज़िले के थे। तो इसके लिए उनके परिजनों ने हमसे संपर्क किया था। तो हमारे चैनल के माध्यम से फिर मैंने किशोर दुल्लेपुरा को बताया ये बात, तो हम गाड़ी लेकर गए। हमने जो सीकर एसपी के नाम एक ज्ञापन दिया था, एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को दिया था। उसके बाद में हमने अमराराम के ऑफिस में गए, वहाँ जाने के बाद में वो गए हुए थे दिल्ली। तो मैंने व्हाट्सएप पर उनको एक ज्ञापन भेजा, जो आप देखते हैं ये जो ज्ञापन है, ये ज्ञापन था। फिर हमने अमराराम को भेजा था। उसके ही 2 दिन बाद में ही अमराराम के पीए का फ़ोन आता है मेरे पास में और बोलता है उनकी पासपोर्ट डिटेल्स भेजो। तो मैंने बहुत मुश्किल से उनकी पासपोर्ट डिटेल मंगाई सबकी, और ये अमराराम जी ने फिर जो विदेश मंत्री है एस जयशंकर, उनको लेटर लिखा था। उनके नाम, डिटेल्स, पासपोर्ट नंबर्स सब कुछ आ गए उसके अंदर। फिर 3 दिन के बाद में मेरे पास कांगो से फ़ोन आया था एक लड़के का, बोला भाई साहब अब हमारी कार्रवाई हो चुकी है। मेरे पास एम्बेसी से फ़ोन आया कि आप रेडी रहो, आपको जल्दी हम इंडिया पहुंचा देंगे। उसके बाद में उन लड़कों को इंडिया पहुंचा दिया गया है, वो सही सलामत घर आ चुके हैं। हुआ क्या था कि वो अच्छी सैलरी की लालच में अफ्रीका गए थे, कांगो में जाके एक कंपनी में फंस गए थे। वहां पे उनको चावल दिए जा रहे थे। राजस्थानी लोग आपको मालूम है चावल नहीं खाते। फिर बोला आपको रोटी दे देंगे, रोटी 5 देंगे। अब 5 चपाती में उन लेबर का पेट नहीं भरता था। उनसे 10-12 घंटे काम करा के उनको कमरे में लाके बंद कर दिया करते थे। उनके परिजन बहुत दुखी थे। उन्होंने मुझसे संपर्क किया और मैंने किशोर दुल्लेपुरा को बताया, और फिर हमने जाके एसपी को और कलेक्टर को और अमराराम को ज्ञापन दिया और उनको भेजा, और ये कार्रवाई हमने की। उसके बाद में ये न्यूज़ हमने नहीं चलाई थी। बाद में अब वो आ गए सही सलामत। मैंने उनका इंटरव्यू लेना चाहा, उनके परिजनों का और उनका, तो उन्होंने, वो डरे हुए हैं बहुत, उन्होंने इंटरव्यू देने से मुझे इनकार कर दिया। चलो अच्छा हुआ वो आ गए। अभी आपका भी कोई आदमी है विदेश में फंसा हुआ है, परेशान किया जा रहा है, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं।